बहुत पुराने वक्तों का जिक्र है। एक हरी भरी, खूबसूरत और वसीआ सल्तनत थी जिसका नाम नूराबाद था। वहां ऊंची और शानदार मस्जिदें थीं, रंग बरंगे चमकते हुए बाजार थे, मीठे खजूरों के बड़े बड़े बागात थे और पत्थरों से बनी चौड़ी सड़कें थीं। वहां के लोग बहुत खुशहाल थे। कुछ तिजारत करते थे तो कुछ खेती बाड़ी करते थे और सब अमन व सुकून से अपनी जिंदगी बसर करते थे। लेकिन नूराबाद की सबसे बड़ी पहचान वहां का कोई शाही महल या वहां की दौलत नहीं थी, बल्कि वहां की अदालत के काजी थे जिनका नाम काजी अब्दुल हक था। लोग उन्हें एहतराम से काजी आदिल यानी इंसाफ करने वाला काजी कहते थे। उनकी सफेद चमकदार दाढ़ी थी। वो हमेशा इंतहाई सादा कपड़े पहनते थे और बहुत धीमी और शेरें आवाज में बात करते थे। उनके लिए अमीर और गरीब, शाह और गधा सब बराबर थे। लोग कहते थे कि अगर उनके अपने सगे बेटे के खिलाफ भी कोई मुकदमा आ जाए तो वो अपने खून का लिहाज किए बगैर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ ही करेंगे। उनकी इसी दियानतदारी के चर्चे दौर दौर तक फैले हुए थे और लोग कई कई दिनों का कठिन सफर तय करके अपने झगड़ों के फैसले करवाने नूराबाद आते थे। हर सुबह फजर की नमाज और तलावत कुरान के बाद वो अपनी सादा सी अदालत में बैठ जाते थे, जहां कोई शाही तख्त या कीमती पर्दे नहीं थे, बल्कि सिर्फ जमीन पर एक चटाई बिछी होती थी। चंद लकड़ी की कुर्सियां थीं और एक पुरानी अलमारी थी जिसमें मुकदमात के रजिस्टर रखे रहते थे। एक दिन सुबह के वक्त जब सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था और दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे, शहर के बड़े दरवाजे से एक बूढ़ा मुसाफिर अंदर दाखिल हुआ। इसके कपड़े धूल से उठे हुए थे, हाथ में लकड़ी की एक पुरानी लाठी थी और कुंधे पर एक बोसैदा सा थैला लटक रहा था। इसके चेहरे पर तवील सफर की थिकन भी थी और एक गहरी चिंता भी। वो एक दुकान पर रखा और हचकचाते हुए पूछा, भाई, क्या यही नूराबाद शहर है? मैं यहाँ के काजी अब्दुल हक साहब से मिलने आया हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अगर मुझे इंसाफ न मिला तो मेरी बाकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। दुकानदार ने उसकी हालत देखकर हमदर्दी से कहा, बाबा, आप पहले कुछ खा पी लें, थोड़ा आराम कर लें, फिर अदालत चले जाइएगा। लेकिन बूढ़े मुसाफिर ने तड़प कर जवाब दिया, नहीं बेटा, जब तक मैं अपना ये दिल्ली दुख काजी साहब के सामने नहीं रख देता, मेरे हलक से पानी की एक बूंद भी नहीं उतरेगी। और वो लाठी टेकता हुआ सीधा अदालत की तरफ चल पड़ा। अदालत में काजी अब्दुल हक अपने मकाम पर तशरीफ फरमा हो चुके थे और लोग अपने अपने मुकदमात लेकर लाइन में खड़े थे। तभी वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और काजी साहब को सलाम किया। काजी साहब ने इंतहाई शफकत से सलाम का जवाब दिया और फरमाया, बुजुर्गवार, आगे आइए और यहाँ आराम से बैठ जाइए। जब वो बैठ गया तो काजी साहब ने पूछा, मोहतरम बुजुर्ग, आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? बूढ़े ने अपनी नम आंखों से काजी साहब की तरफ देखा और लर्जती हुई आवाज में कहा, हुजूर, मैं सब्जीपुर नामी एक दूर दराज गांव का एक गरीब किसान हूँ और मेरा नाम सुलेमान है। अल्लाह पाक ने मुझे कोई औलाद नहीं दी थी और 5 साल पहले मेरी वफादार बीवी भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। तब से मैं बिल्कुल अकेला और तन्हा हूँ। सुलेमान ने गहरा सांस लिया और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हुजूर, मैंने अपनी जिंदगी भर की सख्त मेहनत और पसीने की कमाई से कुछ सोने के सिक्के जमा किए थे और उन्हें एक छोटे से लकड़ी के संदूक में छिपा कर रखा था ताकि मेरे बढ़ापे और बीमारी में काम आ सके। कुछ माह पहले मैं बहुत शदीद बीमार हो गया, यहाँ तक कि मुझे लगा कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। हमारे गांव में हमीद नाम का एक आदमी रहता है जिसे पूरा गांव बहुत नेक, पारसा और ईमानदार समझता था। सब उसकी इज्जत करते थे। मैंने भी उस पर भरोसा किया और अपना वो संदूक इमानत के तौर पर उसके पास रख दिया कि अगर मैं मर जाऊं तो वो उसे गरीबों में बांट दे और अगर जिंदा बच गया तो मुझे वापस कर दे। काजी साहब ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और एक अहम सवाल पूछा, सुलेमान बाबा, क्या इस वक्त वहां कोई गवाह मौजूद था जब तुमने संदूक उसे दिया? सुलेमान ने मायूसी से सर हिलाया, नहीं हुजूर, इस वक्त वहां कोई गवाह नहीं था और न ही मैंने कोई तहरीर लिखी थी। अब जब मैं अल्लाह के करम से ठीक होकर अपना संदूक वापस लेने गया तो हमीद ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि उसने मुझसे कभी कोई संदूक लिया ही नहीं था। हुजूर, वो मेरी जिंदगी भर की कल कमाई है।
अगर मुझे वो वापस न मिली तो मैं भूख से मर जाऊंगा और मेरा कोई सहारा नहीं है। काजी साहब ने पूछा, इस संदूक में कल कितनी दौलत थी? सुलेमान ने कहा, हुजूर, इसमें पूरे 100 सोने के सुके थे। ये सुनकर अदालत में बैठे लोग हैरान रह गए, क्योंकि इस दौर में ये बहुत बड़ी रकम थी। काजी साहब ने फौरन अपने सिपाही की तरफ देखा और जलाल से हुक्म दिया, उसी वक्त सब्जीपुर जाओ और हमीद को अदालत में हाजिर करो। करीब 1 घंटे के बाद सिपाही हमीद को लेकर अदालत पहुंचा। हमीद ने इंतहाई साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, हाथ में तस्बीह थी और चेहरे पर ज़हद व तक़वी की संजीदगी थी। काजी साहब ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम हमीद है और क्या तुम इस बूढ़े सुलेमान को जानते हो? उनका दावी है कि उन्होंने तुम्हारे पास एक संदूक उमानत रखा था। हमीद ने चेहरे पर शदीद हैरत के तासरात लाते हुए कहा, मुआज़ अल्लाह हुजूर, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बुजुर्ग बहुत बूढ़े हो चुके हैं, शायद उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मेरे पास कभी कोई संदूक नहीं रखा गया था और ना ही मैंने कभी उसे छुआ है। पूरी अदालत में एकदम खामोशी छा गई। एक तरफ एक लाचार, गरीब और रोता हुआ बूढ़ा था और दूसरी तरफ किस्म खाता हुआ बज़ाहिर एक मुअज़्ज़िज़ और नेक इंसान खड़ा था। काजी साहब ने दोनों को गहरी नजरों से देखा और नरमी से कहा, यह मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि न कोई गवाह है और न ही कोई तहरीर, लेकिन अल्लाह की मदद से सच जरूर सामने आएगा। तुम दोनों कल दोबारा अदालत में हाजिर होना। सुलेमान मायूसी से सिर झुकाकर चला गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि काजी अब्दुल हक के ज़हन में एक ऐसी हिकमत अमली तैयार हो चुकी थी जो अगले ही दिन पूरे नूर आबाद को हैरान कर देने वाली थी। इस रात काजी अब्दुल हक की रहाइश गाह पर देर तक चिराग जलता रहा। वो जाए नमाज पर बैठे अल्लाह के हुजूर गरिया वो जारी कर रहे थे, आए अल्लाह, तो दिलों के भेद जानता है, मुझे इस मामले की हकीकत तक पहुंचने की तौफीक अता फरमा ताकि किसी मजलूम का हक न मारा जाए और न ही किसी बेगुनाह पर जुल्म हो। दूसरी तरफ सुलेमान भी मुसाफिर खाने में सो नहीं सका था और रो रो कर खुदा से अपने भरोसे की लाज रखने की दुआ कर रहा था। इधर हमीद अपने घर में पुरस्कून था और खुद को तसल्ली दे रहा था कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगली सुबह अदालत लोगों से खचाखच भरी हुई थी। इस अनोखे मुकदमे की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और हर कोई काजी साहब का फैसला देखना चाहता था। सिपाही ने ऊंची आवाज में पुकारा और सुलेमान और हमीद आगे आकर कटहरे में खड़े हो गए। काजी साहब ने सुलेमान की तरफ देखा और पूछा, सुलेमान बाबा, आपने हमीद को वो संदूक किस खास जगह पर दिया था? सुलेमान ने जवाब दिया, हुजूर, गांव के बाहर एक बहुत पुराना और घुना बरगद का दरख्त है। मैंने इसी दरख्त के नीचे हमीद को वो संदूक सौंपा था और उस वक्त वहां कोई तीसरा मौजूद नहीं था। काजी साहब ने पूछा, क्या वो बरगद का दरख्त आज भी वहीं मौजूद है? सुलेमान ने कहा, जी हाँ हुजूर, वो आज भी वहीं खड़ा है। काजी साहब कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहे, जैसे अपने जहन में कोई नक्शा तैयार कर रहे हों। फिर अचानक उन्होंने सुलेमान से कहा, सुलेमान, तुम अभी उसी वक्त अपने गांव जाओ और इस बरगद के दरख्त से कहो कि काजी अब्दुल हक ने तुम्हें अदालत में गवाही के लिए तलब किया है। ये सुनते ही पूरी अदालत में जैसे सख्ता तारी हो गया। लोग हैरत से एक दूसरे का मुना देखने लगे कि एक बेजान दरख्त भला अदालत में कैसे गवाही दे सकता है। सुलेमान भी चौंक गया और बोला, हुजूर, एक दरख्त अदालत में कैसे चलकर आ सकता है? वो कैसे बोलेगा? काजी साहब ने इंतहाई प्रसकून और संजीदा आवाज में कहा, सुलेमान बाबा, तुम बस मेरा ये पैगाम और हुक्म उस दरख्त तक पहुंचा दो। बाकी जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की मर्जी और उसके करम से होगा। सुलेमान काजी साहब के हुक्म के आगे सर झुकाकर अपनी लाठी टेकता हुआ गांव की तरफ रवाना हो गया। काजी साहब ने हमीद की तरफ देखा और कहा, हमीद, जब तक सुलेमान वापस नहीं आता तुम यहीं अदालत में बैठकर उसका इंतजार करो। हमीद ने इत्मीनान से सिर हिलाया और एक कुर्सी पर बैठ गया। वक्त गुजरता रहा। काजी साहब दूसरे छोटे मोटे मुकद्दमात सुनते रहे और हमीद आराम से बैठा देखता रहा। कुछ देर गुजरने के बाद काजी साहब ने अचानक अपने कागजात से सर उठाया और हमीद से पूछा, हमीद,
तुम्हारे हिसाब से क्या सुलेमान अब तक इस बरगद के दरख्त तक पहुंच गया होगा? हमीद ने बगैर सोचे समझे और बिल्कुल लापरवाही से फौरन जवाब दिया, नहीं हुजूर, अभी वो वहां नहीं पहुंचा होगा, वो बूढ़ा है और आहिस्ता चलता है। ये कहकर वो दोबारा खामोश हो गया। अदालत की कार्रवाई फिर से चलती रही। कुछ और वक्त गुजरने के बाद काजी साहब ने दोबारा पूछा, हमीद, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? हमीद बोला, जनाब, अब तक तो वो मुश्किल से आधे रास्ते में पहुंचा होगा, अभी तो बहुत वक्त लगेगा। काजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में मसरूफ हो गए। मजीद कुछ वक्त गुजरने के बाद काजी साहब ने तीसरी बार सवाल किया, हमीद, अब तो काफी वक्त हो गया है, अब तो वो सुलेमान उस बरगद के दरख्त तक पहुंच गया होगा ना? इस बार हमीद काजी साहब के इस चालाक जाल को बिल्कुल समझ न पाया और रवानी में अपने पूरे होश व हवास के साथ बोल पड़ा, जी हाँ हुजूर, अब तक वो यकीनन वहां पहुंच चुका होगा, क्योंकि हमारा गांव यहां से तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पर है और वो बरगद का दरख्त गांव की सरहद के बिल्कुल बाहर ही तो वाक़या है। ये जुमला मुंह से निकलते ही हमीद का रंग एकदम उड़ गया और उसके पूरे जिस्म पर जैसे लर्जा तारी हो गया। उसे अचानक एहसास हो गया कि उसकी अपनी जबान ने इसका सबसे बड़ा राज फाश कर दिया है। पूरी अदालत में एक गहरा सस्का भरा और सबकी नजरें हमीद पर जम गई। काजी अब्दुल हक ने अपनी तेज नजरें हमीद पर टिकाईं और गर्जदार मगर प्रसकून आवाज में पूछा, हमीद, कल तुमने उस अदालत में अल्लाह की झूठी किस्म खाकर कहा था कि तुम उस संदूक या इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर तुम वहां सुलेमान के साथ मौजूद ही नहीं थे तो तुम्हें इतनी बारीकी और यकीन से कैसे मालूम कि वो बरगद का दरख्त गांव के बाहर है और वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? हमीद के होंठ सूख गए, इसके माथे से पसीने की धारें बहने लगे और वो हकला कर रह गया। काजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, हमीद, तुम इस दरख्त और इस जगह को उस लिए इतनी अच्छी तरह जानते हो क्योंकि तुम खुद इस दिन वहां मौजूद थे और तुमने सुलेमान से वो संदूक अपने हाथों से लिया था। अब भी वक्त है, सच अगल दो, क्योंकि अल्लाह ने दरख्त को यहां हिलाए बगैर उसकी गवाही तुम्हारी अपनी जबान से दिलवा दी है। हमीद बड़ी तरह घटनों के बल बैठ गया और जार व क़ितार रोने लगा। वो बोला, हुजूर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। जब सुलेमान शदीद बीमार हुआ तो शैतान ने मेरे दिल में लालच डाल दिया कि ये बूढ़ा अब मर जाएगा और ये दौलत मेरी हो जाएगी। लेकिन जब ये जिंदा बच गया तो मैं अपने वक़ार और रसवाई के डर से मकर गया। हुजूर, वो संदूक मेरे घर में बिल्कुल महफूज है, मैंने उसमें से एक सिक्का भी नहीं निकाला। इसी लम्हे अदालत के दरवाजे से नढाल और थुक्का हुआ सुलेमान भी दाखिल हुआ, जो अभी तक इस बात से बेखबर था कि उसके पीछे क्या हो चुका है। हमीद को इस तरह रोता देखकर वो हैरान रह गया। काजी साहब ने फौरन सिपाहियों को हमीद के घर भेजा, जो कुछ ही देर में वो पुराना लकड़ी का संदूक लेकर हाजिर हो गए। संदूक खोला गया तो उसमें पूरे 100 सोने के सुके चमक रहे थे। कादी साहब ने कहा, हमीद, तुमने अमानत में खयानत की और झूठी किस्म खाई। याद रखो, इंसान की नेकी उसके लिबास या हाथ की तस्बीह से नहीं बल्कि उसके दिल के खौफ खुदा और ईमानदारी से पहचानी जाती है। फिर काजी साहब ने सुलेमान से कहा, सुलेमान बाबा, अपना ये संदूक संभाल लीजिए। सुलेमान ने संदूक देखा, फिर हमीद को रोते देखकर काजी साहब से कहा, हुजूर, मुझे मेरा हक मिल गया है। मेरी मरहूमा बीवी कहती थी कि जब अपना हक मिल जाए तो दिल में बदले की आग मत रखना बल्कि माफ करना सीखना। हुजूर, मैं हमीद को अल्लाह की रजा के लिए मुआफ करता हूं और उसकी हदायत की दुआ करता हूं। बूढ़े किसान का यह अजीम ज़र्फ देखकर अदालत में मौजूद तमाम लोगों की आंखें नम हो गईं और हमीद तड़पकर सुलेमान के पैरों में गिर गया और मुआफी मांगने लगा। काजी साहब ने सुलेमान के इस जज्बे को दिल से सराहा, लेकिन कानून की बालादस्ती कायम रखते हुए हमीद को इसके जुर्म की सजा और कैद का हुक्म सुनाया ताकि माशरे में आइंदा कोई किसी की अमानत में खियानत करने की जरात न कर सके। कहानी का सबक, सच्चाई की फतह। झूठ चाहे कितना ही छिपकर बोला जाए, अल्लाह पाक सच को सामने लाने के असबाब पैदा कर ही देता है।
ज़ाहिरी पारसाई की हकीकत। ज़ाहिरी रूप किसी काम का नहीं अगर दिल में खौफ खुदा और ईमानदारी ना हो। अफू व दरगुजर का ऐली मकाम, बदले की ताकत रखते हुए भी मुआफ कर देना दुनिया की सबसे बड़ी नेकी और ऐली ज़र्फ़ी है।